जय श्री राम। सभी हिंदू मित्रों को हम सब पहले जुड़ते हैं, उसके बाद जो विषय है आज का, जो चिंतन है, आज वैसे लाइव के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं, लेकिन जो जुड़ने का कारण है वो आपके साथ हिंदू समाज और हिंदुत्व के ऊपर चिंतन है कि भारत का बहुमत हिंदू समाज अब भी क्यों अपनी बेटी को बचाने के लिए सक्षम नहीं हुआ है। अब भी क्यों वह दुर्गा विसर्जन भी बिना खून बहाए नहीं कर सकता है। तो मित्रों जुड़ जाइए। जो चिंतन है, हाल ही के दिनों में 26 अक्टूबर एक ही दिन बिहार और हरियाणा में दो घटनाएं घटित हुई। दोनों घटनाएं हिंदू समाज को झकझोर देने वाली थी। पहली जो घटना थी, जो पहला जो विषय हम उठाएंगे वह निकिता तोमर के लिए उठाएंगे। बहन निकिता हिंदू समाज की बेटी, भारत की बेटी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एक वर्ग विशेष उसे अपनी बेटी कभी नहीं मानेगा, इसलिए मैं हिंदू समाज की बेटी कहूंगा। क्योंकि यह आसिफा नहीं है। आसिफा को भारत का पूरा समाज, पूरा देश अपनी बेटी मान रहा था, लेकिन यहां पर निकिता है तो निकिता के लिए वह विशेषता निकिता को नहीं मिलेगी। तो मित्रों, एक व्यक्ति बीच सड़क पर एक हिंदू लड़की की हत्या कर देता है, 2 साल से उसका पीछा करता है। आरोपी के ऊपर एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद समाज के डर से उसके माता पिता आरोपी के साथ समझौता कर लेते हैं। आरोपी रसूखदार है, एक बड़े परिवार से आता है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह लघुमती समाज से आता है, इसलिए वह स्पेशल है, वो विशेष है। बाकी सारे दर्जे तो आप छोड़ दीजिए, इस देश में इतना होना ही बहुत है। और खुलेआम बीच सड़क पर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की निकिता तोमर को वो कोशिश करता है, और जब निकिता तोमर प्रयास करती है, निकिता उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठती है, तब उसकी हत्या हो जाती है। उसके ऊपर गोली चलाई जाती है और निकिता को अपने प्राण देने पड़ते हैं। हिंदू समाज की बेटी मारी जाती है। जब 100 करोड़ का हिंदू समाज होते हुए भी एक बेटी को केवल इसलिए अपने प्राण देने पड़े क्योंकि उसने एक धर्मांध जिहादी के विरुद्ध प्रतिकार किया, उसके शरण में नहीं गई और उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। विषय अब निकिता का यहां से थोड़ा डाइवर्ट होता है। उससे कुछ दिन पहले एक हाथरस में घटना हुई थी। हिंदू समाज की बेटी थी मनीषा। विषय हिंदू समाज को रिलेटेड था, लेकिन यहां पर फिर दलित सवर्ण का मुद्दा उठा और वामपंथी लोगों ने इस विषय को बहुत उठाया। इतना उठाया कि पूरे देश में जितने भी यह वामपंथी गुट थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। दोनों की साम्यता आप देखिए। निकिता भी हिंदू समाज से थी, मनीषा भी हिंदू समाज से थी। जितना विरोध मनीषा की हत्या पर हुआ, वह विरोध निकिता के विषय पर नहीं हुआ। अब यहां पर हमारी जो राजकीय मानसिकता है उसका हम प्रदर्शन करते हैं। हम यह कहते हैं कि राहुल गांधी मनीषा के घर इसलिए गया क्योंकि यह मुद्दा दलित सवर्ण का था और राहुल गांधी की यह राजनीति रही है। मैं भी आपके साथ एग्री हूं। हिंदुओं को आपसी लड़ाकर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है, मैं एग्री हूं। भरपूर प्रयास किया कांग्रेसी लीडरों ने, हाथरस में गए, वामपंथी लीडर भी हाथरस में गए, और कुछ इस देश को तोड़ने वाले ऐसे लोग जो जय भीम और जय मीम का गठबंधन करके
हिंदू समाज को छल्ली करने का प्रयास करते हैं, वह लोग भी अलग अलग आर्मी, अलग अलग सेना बनाकर गए। हम एग्री हैं, गए। अब देश को तोड़ने वाले लोग, हिंदुओं को आपसी लड़ाने वाले लोग, राहुल गांधी अगर हाथरस में गए तो फिर निकिता तोमर के घर बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए? विषय को समझिएगा। अगर देश को तोड़ने वाले लोग एक मुद्दे को डाइवर्ट करके सवर्ण दलित में बांटने को कामयाब हो जाते हैं, भरपूर उस मुद्दे का फायदा उठाया जाता है, योगी सरकार को भरपूर कोसा जाता है, योगी जी के विरुद्ध अनाप शनाप बोला जाता है, फिर आपको निकिता के घर जाने से किसने रोका था? क्यों नहीं गए आप निकिता के घर? आप देश को तोड़ने वाले हैं, आप राष्ट्रवादी लोग हैं, आप हिंदुत्ववादी लोग हैं, और हिंदुत्व की छवि के साथ जब आप सत्ता में बैठे हैं तो फिर निकिता तोमर के घर आप क्यों नहीं गए? क्यों ऐसा हुआ बताइए आप। विषय बड़ा ही, आप अगर संक्षिप्त में सोचेंगे तो हर बार हमें इन विषयों पर लड़ाया जाता है, हर बार हमें यह कहा जाता है कि यह राजनीति है, लेकिन इन राजनीति का इस राजनीति का केवल हिंदू समाज भोग क्यों बनता है? क्यों केवल हिंदू समाज इस राजनीति का शिकार बनता है? जैसे मनीषा इस देश की, भारत की हिंदू समाज की बेटी थी, वैसे निकिता भी हिंदू समाज की बेटी थी। अगर कांग्रेसी नेता मनीषा के घर गए, हम समझ रहे हैं कि वो निकिता के घर नहीं जाएंगे क्योंकि जिसने मारा है वो उनकी वोट बैंक है, फिर बीजेपी के नेताओं को किसने रोका था निकिता के घर जाने से? विषय बड़ा है, समझिए, सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हिंदू समाज कब तक तुष्टीकरण की राजनीति का भोग बनता रहेगा? क्या मुद्दे वही चलेंगे जहां पर कांग्रेस और बीजेपी को फायदा है? क्या मुद्दे वही चलेंगे जहां पर हिंदू समाज को तोड़ने के मुद्दे हैं? क्या मुद्दे वही चलेंगे जो चुनाव के रिलेटेड हो? एक सड़क पर एक उच्च अभ्यास करती बेटी को, जिसके सपने कोई बड़ा ऑफिसर बनने के थे, उसको इस तरह से बेरहमी से, केवल गाड़ी में नहीं बैठी इसलिए गोली से मार दिया गया। मुद्दा नहीं उठा, किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया, कोई नेता निकिता के घर नहीं गया, देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता खतरे में नहीं पड़ी। क्या कहीं प्रदर्शन भी हुए? कुछ हिंदू संगठनों ने अपने तरीके से दिए जलाएं, दीपक जलाएं, हमने भी किया था, किंतु क्या इससे लव जिहाद की घटनाएं बंद हो जाएंगी? क्या सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता है कि और निकिताएं ऐसी घटनाओं का भोग ना बने? अगर कांग्रेस का राहुल विभाजन या विभाजित करने की राजनीति कर रहा है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तो आप तो जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, फिर आपको किससे डर लग रहा है निकिता के घर जाने को? अगर अखलात के लिए संसद में भाषण दिया जाता है तो फिर क्या निकिता इस देश की नागरिक नहीं है? निकिता जैसी अनगिनत बेटियां इस लव जिहाद का भोग बन रही है, तुष्टीकरण की राजनीति का बलि चढ़ रही हैं, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर केवल और केवल इस देश में राजनीति हो रही है। कांग्रेस से हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। फिर से मैं वही मुद्दा उठाऊं तो कि कांग्रेस की राजनीति तोड़ने वाली है, लेकिन हम अगर जोड़ने वाले हैं तो हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम निकिता के घर जाएं, सांत्वना दे। आरोपी पकड़े गए हैं, वो तो मनीषा के भी जिस पर आरोप लगा था वो भी पकड़े गए थे। फिर देश के राष्ट्रवादी बड़े संगठन आज मनीषा के विषय पर चुप क्यों है? विषय बहुत ही बड़ा है।
यह मेरे लाइव जितना छोटा नहीं है। आपको समझना है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का हिंदू समाज भोग बन रहा है। देखिए, हिंदू समाज के वोट हैं, वह तो हमें मिलेंगे। कांग्रेस का एक लक्ष्य है कि उसके एक पर्टिकुलर एक वोट बैंक है, वहीं से उसको वोट आते हैं। वो उसका लक्ष्य निश्चित है कि हमें इनको ही अच्छा लगे वो कार्य करना है। लेकिन जब बहुमत में अभी हमारी अगर बहुमत में जब बीजेपी सरकार है, तो इनके माइंड में यह चल रहा है कि यह तो हमारी वोट बैंक है, हिंदू कहां जाएगा, हिंदू के पास कोई विकल्प नहीं है, हम उनको अपनी तरफ लुभाएं जो हमें वोट नहीं देते। कांग्रेस नहीं डरती है हिंदुओं को तोड़ने के लिए, किसी अखिलात का पक्ष लेने के लिए कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरती है। लेकिन बीजेपी डरती है निकिता का पक्ष लेने के लिए। वह स्पष्ट तौर पर स्टेटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में वह वोट बैंक सवार है कि हिंदू तो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है उनको हमें अपने साथ सम्मिलित करें। क्योंकि भाई उन्होंने निश्चय किया है कि कांग्रेस मुक्त भारत, इसलिए जो भी आता है उसको ले लो। और इस कांग्रेस मुक्त भारत होते होते न जाने कितने कमलेश तिवारी मारे जाएंगे, न जाने कितनी निकिताएं गोलियों का शिकार होगी। किंतु राष्ट्रवाद जैसा एक बड़ा भारी भरखम शब्द को आपके माथे पर ढोकर न जाने कितने हिंदुओं को, न जाने कितनी निकिता जैसी बेटियों का अब तक भोग लिया जा चुका है और भविष्य में भी लिया जाएगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि देश की मीडिया में कहीं पर भी मुद्दा नहीं चला। मुद्दा वो चला जो सुशांत का था, एक फिल्मी एक्ट्रेस का मुद्दा चलता है, जिसको ना धर्म से कोई मतलब है ना देश से मतलब है, किंतु वह मुद्दा इसलिए चला क्योंकि वहां पर एक राजनीतिक फायदा था। कंगना को सुरक्षा मिली। आप सोचिए, कई हिंदूवादी लीडर मारे जाते हैं, सुरक्षा कंगना को मिलती है क्योंकि उस मुद्दे से हमें फायदा था। निकिता का मुद्दा हमें फायदा नहीं दे रहा है, क्योंकि निकिता के समर्थक तो हमारी वोट बैंक है। जिसने निकिता को मारा है हमें उसको अपनी ओर खींचना है, इसलिए चुप रहिए। यह राजनीति अभी हो रही है और इस तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हिंदू समाज हो रहा है, भुगत रहा है। 370 हटी, हम एग्री हैं। आप कहेंगे राम मंदिर बन रहा है, हमने भी मेहनत की थी, हमने भी प्रयास किए थे, राम मंदिर बन रहा है, हमें वह स्वीकार्य है, हम इसके लिए अभिनंदन देते हैं। किंतु राम मंदिर बन रहा है या 370 हटी, इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि गाय कटती रहेगी, बेटियां लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी, या कई कमलेश तिवारी जैसे या कई और युवा इन हत्याओं का भोग बनेंगे, या सरकार के पासा ऐसे तैसे कई एक्ट का भोग बनकर जेल में अपना भविष्य खराब करेंगे, पर्टिकुलर एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। योगी जी ने कल के भाषण में मैंने सुना कि भाई हम लव जिहाद के ऊपर एक बड़ा कोई कायदा बना रहे हैं, कोई एक्ट बना रहे हैं। तो यह पहली बात नहीं है कि यह यूपी में केवल योगी जी के द्वारा हो रहा है। ऐसा एक्ट तो गुजरात में अभी वर्तमान में सरकार ने लगाया हुआ है। धर्मांतरण नहीं हो सकता, किंतु खुश होने का विषय नहीं है। यह मध्य प्रदेश में भी है, यह हिमाचल में भी है, पहले इन राज्यों ने भी ऐसे एक्ट बनाए हुए हैं। किंतु आज भी गुजरात में लव जिहाद होता है, आज भी मध्य प्रदेश में लव जिहाद होता है। तो यह कायदे बन जाने से, वैसे तो गौ हत्या भी प्रतिबंधित है भारत में, तो क्या भारत में गौ हत्या नहीं होती? गौ हत्या होती है। केवल एक्ट बनाने से, केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने से क्या आप सफल हो जाओगे? आप मूर्ख बनाने में तो सफल हो जाओगे, लेकिन हिंदू समाज का शोषण होता रहेगा, उसकी धार्मिक भावनाओं के साथ इसी तरह खेला जाएगा। लव जिहाद जैसा दूषण जब तक पार्टिकुलर इस विषय के ऊपर संसद में कायदा पारित नहीं होता कि कोई भी हिंदू बेटी अपने माँ बाप की मर्जी के बिना गैर हिंदू से शादी नहीं कर सकती, यह जब तक एक्ट नहीं बनती, यह जब तक संसद में यह कानून पारित नहीं होता, तब तक धर्मांतरण विरोधी कायदों से लव जिहाद नहीं रुकेगा। सरकार स्पष्ट तौर पर बहुमत है अगर संसद में
राज्यसभा में भी तो यह कायदा बनाए कि 18 साल की बेटी हो या 15 साल की हो या 25 साल की हो, जब तक हिंदू माँ बाप नहीं इच्छते तब तक उस बेटी की शादी गैर हिंदू में नहीं होगी। और हम केवल हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि कोई किसी गैर हिंदू की बेटी भी हिंदू के साथ ना आए। इसमें कोई विषय नहीं है। एक्ट जब बनता है तो संपूर्ण भारत के जितना भी भारत में रहने वाला सभी वर्गों के ऊपर उस एक्ट को लागू किया जाए, ताकि इस लव जिहाद की वजह से जो भारत में अशांति फैल रही है, जो दंगे फैल रहे हैं, जो आपसी एक हिंदू समाज को एक पर्टिकुलर वर्ग जो टारगेट कर रहा है वो बंद हो। इससे सरकार को भी फायदा होगा और यह जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो बंद होंगी। तो सरकार अपना मन बनाए, सच्चे मन से मन बनाए। केवल हिंदुओं को लुभाने के लिए मंच से जय श्री राम बोलने से काम नहीं होगा। अगर राहुल गांधी की एक पर्टिकुलर वोट बैंक है और राहुल गांधी उसके लिए 24 आवर्स रेडी है, तो नरेंद्र भाई मोदी आप भी तैयार रहिए, क्योंकि हिंदू समाज ने आपको सिंहासन पर बिठाया है। मेरे सभी मित्रों से यह निवेदन है कि कमेंट वही करें जो आप लिख सकते हैं। किसी की कॉपी की हुई कमेंट प्लीज यहां पर मत करिए, मुझे आवश्यकता नहीं। अगर आप में बौद्धिक चिंतन है तभी कमेंट करिए, अर्थसभर कमेंट करिए। अनाप शनाप किसी के कमेंट कॉपी करके यहां पर मत रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं। मैं कमेंट लाइक के लिए लाइव नहीं करता हूं, ना मैं शेयर के लिए लाइव करता हूं, मैं आपको जगाने के लिए लाइव करता हूं। तो प्लीज आप जय श्री राम लिखेंगे उतना ही मुझे चलेगा, लेकिन अपने मन का लिखिए, जो आपकी समझ है वो लिखिए, कि कहीं से उठाकर मत लिखिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कल कोई दूसरी घटना घटी तो ऐसे लाइव के माध्यम से, तो कृपया मैसेजों को पढ़े बिना यहां पर पेस्ट मत कीजिए। अब दूसरा मुद्दा है मुंगेर। बिहार के मुंगेर में 26 अक्टूबर को एक घटना हुई। दुर्गा पूजन हो रहा था, हिंदू समुदाय दुर्गा पूजन की जो उनकी जो होती है टोली वो निकाल रहा था, और प्रशासन के द्वारा वहां पर गोलीबार हुई, लाठीचार्ज हुआ। एक हिंदू युवा ने अपने प्राण गंवा दिए। यह भी उसी दिन की घटना है। क्या सीखा हिंदू समाज ने? सीए और एनआरसी का विरोध आपको याद है? हमने रैली करने का प्रयास किया था, हमें परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि हम हिंदू समुदाय से हैं और हम एक हिंदुत्ववादी संगठन चला रहे हैं। स्वाभाविक है कि सरकार को डर लगता है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक नाराज ना हो जाए। हमें नहीं मिली परमिशन। लेकिन बरोड़ा में जिस तरह से पुलिस को दौड़ाकर मारा गया, अहमदाबाद में पुलिस को दौड़ाकर मारा गया, याद है आपको? मुझे याद है। सूरत में भी शायद ये हुआ था, पुलिस को दौड़ा कर मारा गया था, मुझे याद है। वो भी अपने हैं ना, पुलिस वाले अपने भाई हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदू समाज का किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है। दुख होता है जब प्रशासनिक जब एक वर्दीधारी व्यक्ति भागता है ऐसे 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 धर्मांध झुंडों के सामने। कहीं गोली चली, भागे, गोली चलाई, नहीं चली। क्यों नहीं चली गोली? चल सकती थी क्या? नहीं चल सकती है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी हिंदू नहीं थे मित्र। कश्मीर में इतनी पत्थरबाजी हुई, आपने सुना? अरे मजबूरन, अगर हमारे जवानों के ऊपर जब जान पर बनाती होगी तब शायद कहीं पैलेट गनों से कोई फायरिंग कर दी होगी। उसमें भी संसद में मुद्दा बनता था और हमारे नेता कहते थे कि अब पैलेट गनों का भी उपयोग नहीं होना चाहिए, हमारे राष्ट्रवादी युवाओं को नुकसान हो रहा है। किसी की आंख में लग रही है, किसी के पीठ में लग रही है, किसी के माथे में लग रही है, पत्थर लग रहे हैं सैनिकों के ऊपर, उसका कुछ नहीं, हमारे उन लाडलों को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रशासन, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होती है, लाठियां भांजते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं। पुलिस फायरिंग नहीं कर सकती क्योंकि समुदाय हिंदू नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो वैश्विक मुद्दा बनेगा। लेकिन मुंगेर के शांति प्रिय हिंदू थोड़ी सी क्या, चुनाव से पहले दुर्गा पूजन के लिए
रैली जैसा निकाल लिया। एक मां के बेटे को अपने प्राण देने पड़े, लाठियां बांधी गई। क्या है ये इस देश में? क्या हो रहा है? क्या राष्ट्रवाद के नाम पर इसी तरह से हिंदुओं को मारा कूटा पीटा जाएगा? क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है कि एक तरफ देश को तोड़ने वाले, देश का विभाजन करने वाले लोग खुलेआम प्रदर्शन करते हैं? घटना फ्रांस में घटित होती है, प्रदर्शन भारत में होते हैं। क्या वो प्रदर्शन परमिशन से हो रहे हैं? जबकि भारत में रहने वाला मूल निवासी हिंदू दुर्गा पूजन करता है, वह लोग देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देकर भी सुरक्षित निकल जाते हैं, और हम क्या दुर्गा पूजन नहीं कर सकते? उस पूजन पर भी हमें गोलियां झेलनी पड़ती हैं। देश में मुद्दा कहीं नहीं बनता। अखलाद पर पूरा विश्व बोलता है। मुंगेर की घटना पर कितने हिंदू संगठन बोले? सरकार कोई भी हो, हमेशा टारगेट हिंदू ही क्यों होता है? बहुत गहरा विषय है, सोचने लायक विषय है। हमने सरकारें बदल दी, हम कांग्रेस से बीजेपी लाए, लेकिन हम व्यवस्था नहीं बदल पाए, हम हिंदू की स्थिति को नहीं बदल पाए। यह कड़वा है लेकिन सत्य है। कहीं मेरे प्रिय मित्रों को अच्छा नहीं लगेगा कि रघुवीर सिंह क्या बोल रहे हैं। वे रघुवीर सिंह तो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, इनके कहीं ना कहीं रघुवीर सिंह बीजेपी के विरुद्ध जा रहे हैं। लेकिन जब हिंदू समाज इस तरह शोषण का शिकार बनता हो, हिंदू समाज कहां कुछ मांगता है आपसे? क्या निकिता तोमर ने क्या मांग लिया? उन दुर्गा पूजन के लिए मुंगेर में जाने वाले मेरे प्रिय भाइयों ने क्या मांग लिया आपसे? उन्होंने तो केवल विसर्जन के लिए जाना था, आपने यार गोलियां चला दी। क्या सरकार वहां कांग्रेस की थी? क्या सरकार, क्या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है? ये क्या हो रहा है? ये क्या केवल सत्ता बदलने से हिंदू समाज का कल्याण हो जाएगा? जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, यह समाज कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम किसी समाज को दबाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं कि कम से कम बहुमत जो हजारों लाखों वर्ष से इस देश में रह रहा है, उसको कुछ आप मत दीजिए, सुरक्षा तो दीजिए। अगर आप सुरक्षा भी नहीं दे सकते हैं तो उस पर अत्याचार मत कीजिए। उसकी आवाज संसद में उठनी चाहिए। जिस तरह से अखलात की गूंज पाकिस्तान में उठती है, जिस तरह से आसिफा के लिए पूरा भारत एकजुट होकर प्रदर्शन करता है, क्या निकिता के लिए वह प्रदर्शन हुए? क्या किसी ने कहा कि भारत का हिंदू समाज दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है? मित्रों, सोचना यहां पर, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने आपसे जो कहा उसमें एक शब्द अगर मैंने गलत कहा हो, मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन यह बात हृदय से निकल रही है। ऐसा क्यों? क्या वही राजनीति चलेगी कांग्रेस के द्वारा जहां पर उसको फायदा होगा? यहां पर भी राहुल गांधी को जाना चाहिए था, मैं एग्री हूं इसके साथ, और यहां पर बीजेपी के नेताओं को भी जाना चाहिए था, क्योंकि निकिता भी इस समाज की बेटी थी। मुंगेर की घटना पर भी संसद में आवाज उठनी चाहिए थी, नहीं उठी, क्योंकि मरने वाला जो हिंदू समाज है उसमें कोई चेतना नहीं है, निर्वीर्य हो चुका है समाज। वह एक वोट बैंक का एक मंच बन चुका है, जो जय श्री राम के नारे से भी वोट गिर जाते हैं, बाद में आप उनको भूल जाइए। मंच से दो चार बड़ी बातें कर दीजिए, दो चार पाकिस्तान को गालियां दे दीजिए, विषय खत्म हो जाता है। वादे कर लीजिए, 370 हटाई, हमें आनंद है, राम मंदिर बन रहा है, हमें आनंद है, लेकिन हम अपने भाइयों की मृत्यु, हम अपनी बहनों की मृत्यु इस तरह से नहीं देख सकते। मुंगेर वालों ने केवल दुर्गा विसर्जन के लिए आगे बढ़े थे, वो किसी देश का विरोध नहीं कर रहे थे, वो ना किसी को गालियां दे रहे थे, ना वो कोई मुंबई का जो शहीद स्मारक है उसको तोड़ने के लिए निकले थे, ना वो किसी के घर को जलाने के लिए निकले थे, ना वो किसी बेंगलोर जैसी घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे। वह केवल अपनी धार्मिक आस्था को मजबूत करने के लिए निकले थे। जब उस पर भी गोलियां चलती है तो यहां से युवाओं को सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं।
याद रखिए, इस देश में आप बहुमत हैं, भारत में आप बहुमत हैं, लेकिन आप विश्व में बहुमत नहीं है। अखलात के लिए 56 देश आवाज उठा सकते हैं, निकिता के लिए एक ही देश है भारत, वहां पर भी ठीक से आवाज नहीं उठ रही है। सोचिए भविष्य क्या होगा। विश्व में आप लघुमत हैं, आप बहुमत नहीं है मेरे प्यारे हिंदू भाइयों। आप विश्व में बहुमत नहीं हैं, आप केवल भारत में बहुमत है। वह 56 देश कभी भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आपके समर्थन में कोई नहीं आएगा। फिर भी फ्रांस के लिए 200 और क्रिश्चियन देश उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप इस कांग्रेस बीजेपी की राजनीति में हिंदू समाज को ही आप अगर तोड़ोगे तो आपको बचाने कौन आएगा। अगर आप मानसिक तौर पर बट जाओगे, आप वैचारिक तौर पर बट जाओगे, आप वोट के नाम पर बट जाओगे, तो इस देश के हिंदू समाज का रक्षण कौन करेगा। क्योंकि कोई और देश अब नहीं बचा है जो निकिता के लिए, जो कमलेश के लिए आवाज उठाए। सोचिए मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही गंभीर बातें हैं और इसका तथ्य भविष्य में छुपा हुआ है। होंगे आप अपने गांव में 2, 5, 10, 20 हजार, आप विश्व में अकेले हैं, कुछ करोड़ हैं और एक ही देश है आपका। आपके पास कोई आधार नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है। और जिस देश में आप रह रहे हो वहां पर भी आप एक दूसरे को जब स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते, दलित सवर्ण के नाम पर आप जब लड़ते हो, कांग्रेस बीजेपी के नाम पर, एनसीपी के नाम पर, सपा बसपा के नाम पर, तृणमूल कांग्रेस के नाम पर, शिवसेना के नाम पर जब आप लड़ते हो तो याद रखिए आप इस देश को विभाजित कर रहे हो। आप 2 पक्षों को, 4 पक्षों को, 10 पक्षों की विचारधारा को आप नहीं बढ़ा रहे हो, आप इस देश को विभाजित कर रहे हो। बात को समझिएगा, सोचिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यही आज का विषय था। और किसी भी निकिता को किसी धर्मांध जिहादी के हाथों अपने प्राण ना गंवाने पड़े। अब किसी मुंगेर की या भारत के अन्य किसी प्रदेश में हिंदू जब अपनी धार्मिक रैली निकाले तब उसके ऊपर गोलियां ना चले, इसका संकल्प हमें लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए, हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए राजनैतिक, राजकीय मजबूत एक शक्ति का निर्माण करे। इस देश में हिंदुओं के लिए बोलने वाले नेताओं का निर्माण हो, राजकीय नेता वही मजबूत हो जो खुलकर बोल सके कि हाँ, यहां मेरे हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। केवल राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खेला जाए, वह हमें कतई मंजूर नहीं है। तो मेरे राष्ट्रवादी युवाओं, मेरे हिंदुत्ववादी युवाओं, इस देश का जो भी युवा भला चाहते हैं, क्योंकि इस देश का भला बहुमत हिंदू समाज से ही है। हिंदू समाज अगर खत्म हो गया तो यह देश भी खत्म हो जाएगा। तो जो भी लोग इस देश का भी भला चाहते हैं वो कृपया आपस में बटे ना, आपस में टूटे ना, वैचारिक लड़ाइयां ना करें। राष्ट्र के हित में, हिंदू समाज के हित में एकजुट होकर ऐसी प्रताड़ित, ऐसी घृणित, ऐसी अत्याचारी घटनाओं पर आवाज उठाएं। हमें कहीं पर आवाज किसी के घर को आग लगाकर नहीं उठानी है, ना कहीं सड़क पर तोड़फोड़ करनी है, ना सरकारी संपत्ति का नुकसान करना है। केवल हम चाहते हैं कि निकिता का मुद्दा भी वैश्विक मुद्दा बने, ताकि कोई और तौफीक ऐसी गिलौनी, ऐसी क्रूर हत्या को अंजाम देने के लिए हिम्मत ना जुटा पाए। सरकार ठोस कदम उठाए, ऐसी घटनाओं से सीखें। केवल मंच पर भाषण देने से नहीं, जमीनी स्तर पर हिंदू बेटियों की सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार सोचे, कायदा बनाए, जल्द से जल्द बनाए। गौ हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, हिंदू मंदिर टूटने बंद हो। हम यह चाहते हैं, मजबूती से इन विषयों पर आवाज उठाएं और कांग्रेस बीजेपी भी हम ना बटें। हम हिंदू समाज के लिए सोचें,
हम हिंदू राष्ट्र के लिए सोचे, हमें हिंदुस्तान के लिए सोचे। यही संकल्प, यही आपसे निवेदन है। कृपया कमेंट, अगर गलत कमेंट किया हो तो वह डिलीट कर दीजिएगा। तथ्य सभर कमेंट हमें करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो चलेगा, केवल जय श्री राम लिखेंगे तो भी मेरे लिए बहुत है। लेकिन कहीं से उठाया हुआ कमेंट मेरे लाइव पर मत करिएगा। फिर से मिलेंगे, आगे भी हिंदू समाज के लिए चिंतन, मनन और यथा प्रयास करते रहेंगे कि समाज निर्भय रहे, सुरक्षित रहे, गाय माता सुरक्षित रहे, हिंदू बेटियां सुरक्षित रहे और भारत में रहने वाला हर वर्ग सुरक्षित रहे, किंतु हिंदू समाज को मारकर, हिंदू समाज को सताकर नहीं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको आने वाली दिवाली की भी मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। भरपूर पटाखे जलाइएगा, ऐसा ना हो तो उधार लेके पर भी फोड़िएगा, कहीं मेरी आवश्यकता पड़े, 2-5 हजार की सहायता की आवश्यकता पड़े पटाखों के लिए, तो हिंदू युवा संगठन आपके साथ खड़ा है। किंतु भरपूर आनंद उठाइए, छोटे बच्चों को कपड़े दीजिए, गरीब लोगों को भी कपड़े दीजिएगा। गरीबों की झोंपड़ियों में जो फुटपाथ पर बैठे हैं वहां पर भी फुलझड़ियां आप देके आइएगा। छोटे जो नन्हे बच्चे होते हैं उनको भी नए कपड़े आपकी तरफ से जाएं, हम युवाओं की तरफ से जाएं, ताकि दिवाली केवल हम तक सीमित ना रहे, समाज के हर छोटे से छोटे वर्ग तक यह दिवाली, यह प्रकाश का पर्व जाए। यही आप सबसे निवेदन, शुभकामनाएं। जय श्री राम।